मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। बिहार में सप्तम चरण अंतर्गत कुल 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव शनिवार को संपन्न हो गया। बिहार में कुल 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ था, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद था। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 16,634 तथा मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या 10,976 था। इन 8 लोकसभा क्षेत्र में औसत मतदान 50.56% रहा। लोकसभा क्षेत्र नालंदा में 46.50%, पटना साहिब में 45.00%, पाटलिपुत्र में 56.91%, आरा में 48.50%, बक्सर में 53.70%, सासाराम में 51.00। सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक 8 टीच थे, पुलिस प्रेक्षक 5, माइक्रो प्रेक्षक 1876, मॉडल मतदान केंद्र की संख्या 117, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 56, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 146 व 7,878 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हुआ है। 1,62,00,000 हमारा कुल मतदाता थे आज, जिसमें 85 लाख पुरुष मतदाता और 77 लाख महिला मतदाता शामिल है। इसमें सेवा निर्वाचकों की संख्या 62,000 है हम लोगों का। नालंदा जिला में जहां शेड नहीं था, हम लोग कुल मिलकर के 3,073 मतदान केंद्रों को आइडेंटिफाई किए थे शामियाना के लिए, लेकिन पिछले 3 दिन में जो गर्मी पड़ा था उससे भी हम लोग करीब 2,000 एक्स्ट्रा शामियाना लगाए। कुल मिलकर लगभग 5,000 जगहों पर हमने शामियाना लगाया। डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम, ये सब हम लोग अरेंज किए थे। 16,000 इस इलेक्शन में हम लोगों का नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स भी कम हुआ। होम वोटिंग हुआ, जिसमें हम लोगों का 7,902, 85% से ऊपर वाला, और पीडब्ल्यूडी मतदाता मिलकर 7,902 होम वोटिंग के दौरान वोटिंग किया। इस पूरा इलेक्शन में पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज बूथ 230, संपूर्ण रूप से विमेन मैनेज बूथ 352, यूथ मैनेज बूथ 150 और मॉडल बूथ 359 रहा।
सी विजिल ऐप में हमको 684 कंप्लेंट्स मिला, जिसको सबका हम लोग डिस्पोज किए। ये इस निर्वाचन का बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसके लिए हम सभी स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये फर्स्ट टाइम बिहार के स्टेट में हम लोग बिना पीसीसीपी का इलेक्शन कराया। हर बार हम लोग हर 3 पोलिंग स्टेशन पर एक पीसीसीपी लगाते थे, एक मैजिस्ट्रेट, एक सेक्शन फोर्स और एक अलग गाड़ी होता था। इस बार हम लोग ने उसको समाप्त कर दिया। जैसे भारत के अन्य जगह राज्यों में होता है, पोलिंग पार्टी खुद ईवीएम वीवीपैट लेके जाएगा, वही सिस्टम अभी बिहार में भी लागू होगी। वोट बहिष्कार का हम लोग बहुत चर्चा हुआ इसके बारे में, लेकिन आंकड़ा दूसरा चीज बताता है। विगत निर्वाचन 2019 में 75 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार किया था। इस बार मात्र 32 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार हुआ। हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखते थे। पिछले बार मात्र 1354 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ, जबकि इस बार हम लोगों का लगभग 40,000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ है। इसके अलावा हम लोग वाहनों का हम लोग करीब 50% वाहनों का मुआवजा बढ़ाया, समय पर उन लोगों का भुगतान शुरू किया। मैं बताना चाहता हूं कि अभी निर्वाचन 7वां चरण आज समाप्त हुआ है, लेकिन लगभग 50% वाहन के मुआवजा का भुगतान जिला द्वारा कर चुका है। हम लोग साप्ताहिक रूप से इसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अगले 15 दिन में हम लोग व्हीकल का पूरा का भुगतान समाप्त कर देंगे। इस बार हम लोग को गाड़ी देने में भी कहीं किसी तरह से समस्या नहीं हुआ, बहुत अच्छा हम लोग रेट्स रखा। इसी तरह से हम लोग मतदान कर्मियों का मानदेय में भी 34% से लेके 75% तक हम लोगों ने बढ़ोतरी किया। सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो हम लोग को परमिशन के लिए एप्लीकेशन आया, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। 13,512 एप्लीकेशन आया मीटिंग परमिशन के लिए, जिसमें हम लोग 12,731 परमिशन हमने ग्रांट किया। बाकी तो रिजेक्ट। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं का भागीदारी बहुत सक्रिय रहा इस बार। 21,200 व्हीलचेयर हम लोगों ने यूज किया। जो राज्य में कुल मिलकर मतदान केंद्र है 77,392, उसमें पीडब्ल्यूडी बुजुर्ग लोगों को सहायता के लिए हमने स्वयं से सेवक रखा। 16,368 स्वयं सेवकों का सेवा इस बार लिया गया। वृद्ध जनों के लिए, अशक्त लोगों के लिए, दिव्यांग जनों को मदद करने के लिए पोलिंग स्टेशन। इस बार वोटर हेल्पलाइन सक्षम ऐप जैसे वीटीआर ऐप ये सबका प्रयोग हुआ। स्थानीय रूप से जो डेवलप है हमारा इलेक्शन मित्र जो जिला प्रशासन पटना ने बनाया था, उसका भी आज बहुत काम हुआ है। इस इलेक्शन के दौरान अभी तक 208 करोड़ रुपए जब्त किया गया है। लिकर का माध्यम से करीब 46 करोड़, ड्रग्स नार्कोटिक्स का 42 करोड़, प्रेशियस मेटल्स का 11 करोड़, फ्रीबीज का रूप में करीब 92 करोड़, कुल मिलकर 208 करोड़ का सीजर हुआ है। हम लोग महिलाओं और मीडिया के सभी बंधुओं को बिहार पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही हमारी यात्रा यहाँ तक पहुंची है। अब आगे काउंटिंग और काउंटिंग के बाद विधि व्यवस्था संधारण में आप लोगों की जो भूमिका पहले करती है उसकी हम अपेक्षा करते हैं। आज 7वें चरण में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। आज बिहार और उत्तर प्रदेश, इस फेज में बिहार उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी। बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिसपे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहां पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा एसओपी था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के
गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दीरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 वोट एसडीआरएफ का 152 जवानों को एसडीआरएफ को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नामों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस 7वें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई, क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई, 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त थे उन्होंने जमा कराए। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे 7 फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे 7 फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के साथ वारंट भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया, पूरे 7 फेज में मिला। आज इस 7वें चरण में सबसे ज्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि डेरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा, 73,348 सुरक्षाकर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रदान किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर उनकी मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में वहां पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहां पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है, आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे। और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संचालन के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू। ठीक है सर, एक सवाल